से बातचीत इस वक्त आप सुन रहे थे। लेकिन जीएसटी फैसले के बाद रेट रैशनलाइजेशन, फेस्टिव शॉपिंग और इन तमाम मुद्दों को लेकर CMAI के चीफ मेंटर राहुल मेहता से खास बातचीत की हमारी सहयोगी अंजलि पालोद ने। आइए वो सुनते हैं। सबसे पहले समझना चाहूंगी, इस जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद क्लोथिंग इंडस्ट्री में क्या बड़े चेंजेस आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं गवर्नमेंट को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई देना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे चेंजेस लाए हैं, काफ़ी रेट रैशनलाइजेशन की है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। पर्टिकुलरली अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जो हमारे दो काफ़ी लॉन्ग टर्म डिमांड्स जो थे कि जो MMF फाइबर के जो प्रोडक्ट्स हैं और कॉटन प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही रेट पे लाएं, और जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो इश्यू जो हमारा था वो भी उन्होंने रिजॉल्व करने के लिए कोशिश की है। तो ये दोनों चीज़ मेरे हिसाब से काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगी, पॉजिटिव रहेगी फॉर द इंडस्ट्री। हमें थोड़ा सा कंसर्न ये है, दुख ये है कि जो 5% का जो स्लैब गारमेंट्स पे रखा है वो सिर्फ 2,500 रुपये के नीचे के जो प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर रखा है, और उसके ऊपर जो पहले 12% था वो अब बढ़ा के 18% पे वो लोग लाए हैं। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ए स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन मैन के, मिडिल क्लास के जो गारमेंट्स जो वो पहनते हैं, जो परचेज करते हैं, वो 2,500 के ऊपर उनकी प्राइस पॉइंट्स रहती हैं। और पर्टिकुलरली अगर आप देखने चाहें कि जो जब शादियां होती है, अब किसी भी पिताजी का एक शौक रहेगा कि अपनी बेटियों को अच्छे कपड़े पहनाएं, ब्राइडल ड्रेस जो पहनते हैं, और उनका तो प्राइस 15, 20, 25 हज़ार से कम नहीं होता है, इवन फॉर ए मिडिल क्लास पर्सन। तो ये जैसे विंटर वेयर की आप बात करें, जब सर्दियाँ होती है तो आप आज कोई भी स्वेटर आप देख लो, कोई भी जैकेट, कोई भी वुलन गारमेंट आप देख लो, तो 4-5 हज़ार से नीचे वो नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा सा काउंसिल ने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ की है कि 2,500 बहुत ही लो एक कट ऑफ पॉइंट रखा है उन्होंने। हमारी तो मांग पहले से यही रही है कि सारे गारमेंट्स 5% के स्लैब में होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान की जो फेमस जो है वो कपड़ा एक एसेंशियल कमोडिटी है और उसको 5% पे ही रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी एक कारण से एक प्राइस डिफरेंशिएशन रखना है काउंसिल को, तो 2,500 तो बहुत ही कम है, उससे कई ज़्यादा एक प्राइस पॉइंट डिसाइड करना चाहिए। तो हमारी मांग यही रहेगी और हम अप्रोच भी कर रहे हैं काउंसिल मिनिस्टर्स को, फाइनेंस मिनिस्टर्स को, कि ये थोड़ा सा उनका डिसीजन रिव्यू करें। तो सरकार ने जब जीएसटी रैशनलाइजेशन लाया था, इसके पहले इसके पीछे एक बड़ा कारण उन्होंने फेस्टिव बूस्ट देने का बताया, दिवाली बोनांजा जैसे कि कहा गया है। लेकिन जैसे कि आपने बताया, जो त्योहारों की खरीदारी जिन सेगमेंट्स में होती है वो 2,500 रुपए से ज्यादा होता है। तो त्योहारों की खरीदारी में आप इस साल किस तरह का जो चेंज गवर्नमेंट देखना चाहती है, क्या आपको लगता है वैसा आएगा या फिर क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप ओवरऑल नज़र से देखें तो कंज्यूमर्स के लिए बहुत डेफिनेटली एक बोनांजा डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो पहले 12% या 18% पे था वो अभी 5% पे लाए या 28 से 18% पे लाए हैं। तो ओवरऑल तो एक पॉजिटिव मूव है। लेकिन अगर आप गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद रिवर्स हो सकता है, क्योंकि जो भी, जैसे आपने बताया कि फेस्टिव सीजन की जो भी बाइंग होती है वो नॉर्मली ट्रेडिशनल क्लोथिंग, इंडियन क्लोथिंग, हम घाघरा चोली की बात करें उस टाइप की, तो वो जो है वो 2,500 के ऊपर ही है। तो उनके परचेजिंग में तो शायद एक स्लो डाउन आएगा।
न कि एक बोनांजा आएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक काउंसिल को डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए और कंज्यूमर्स का अपैरल से थोड़ा सा जो परचेज जो कर रहे थे वो कम डेफिनेटली हो जाने का चांसेस है। और जीएसटी पर बात करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र